हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल स्टडी सेंटर। शेड्यूल स्टडी सेंटर के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। जैसा कि हम लोग डेली के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने 10 पार्ट देख चुके हैं। 10 पार्ट में लगभग हम लोगों ने 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर चुके हैं, याद कर चुके हैं और समझ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन 10 पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की जातियों का विज्ञान, उसे बोलते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। इथनोलॉजी की स्पेलिंग है ETHNOLOGY। नेक्स्ट है आर डिसीजेस कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरीली, एक रोग जिसके कारण व्यक्ति अनैच्छिक रूप से बेहोश हो जाता है, उसे बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी। एपिलेप्सी की स्पेलिंग है EPILEPSY। नेक्स्ट है मेडिसिन दैट कॉज वोमिटिंग, दवा जो उल्टी का कारण बनती है उसे बोलते हैं एमेटिक। एमेटिक मतलब होता है वमनकारी औषध। एमेटिक की स्पेलिंग है EMETIC। नेक्स्ट है इन्फिनाइट या अनएंडिंग टाइम, अनंत या अंतहीन समय, उसे बोलते हैं इटर्निटी। इटर्निटी मतलब होता है अनंत काल। इटर्निटी की स्पेलिंग है ETERNITY। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, अत्यधिक खुशी और उत्साह की अनुभूति, उसे बोलते हैं ईफोरिया। ईफोरिया मतलब होता है परम सुख बोध। ईफोरिया की स्पेलिंग है EUPHORIA। नेक्स्ट है ट्राई हार्ड टू डू या अचीव समथिंग, कुछ करने या प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करना, उसे बोलते हैं एंडिवर। एंडिवर मतलब होता है प्रयत्न। एंडिवर की स्पेलिंग है ENDEAVOUR। नेक्स्ट है स्टील या मिस एप्रोप्रिएट मनी, धन की चोरी करना या गबन करना, उसे बोलते हैं एम्बेजल। एम्बेजल मतलब होता है गबन करना या पचाना। एम्बेजल की स्पेलिंग है EMBEZZLE। नेक्स्ट है प्रिजर्व अ राइट ट्रेडिशन या आइडिया इन अ फॉर्म दैट इंश्योर इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, एक अधिकार, परंपरा या विचार को एक रूप में संरक्षित करना या यह सुनिश्चित करना कि इसकी रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए, उसे बोलते हैं इंश्रिन। इंश्रिन मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना। इंश्रिन की स्पेलिंग है ENSHRINE। नेक्स्ट है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने की अत्यधिक इच्छा, उसे बोलते हैं एर्गोमनिया। एर्गोमनिया मतलब होता है काम करने की अत्यधिक इच्छा। एर्गोमेनिया की स्पेलिंग है ERGOMANIA। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज विच इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, एक बीमारी का व्यापक प्रकोप जो एक ही समय में बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, उसे बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक की स्पेलिंग है EPIDEMIC। नेक्स्ट है आ लवर ऑफ वर्क, काम का प्रेमी, उसे बोलते हैं एर्गोफाइल। एर्गोफाइल मतलब होता है काम का प्रेमी। एर्गोफाइल की स्पेलिंग है ERGOPHILE। नेक्स्ट है आ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस फॉर समवन हु हैज़ डाइड, किसी की मृत्यु के लिए प्रशंसा की एक औपचारिक अभिव्यक्ति, उसे बोलते हैं ईलॉजी। ईलॉजी मतलब होता है प्रशंसा भाषण। ईलॉजी की स्पेलिंग है EULOGY। नेक्स्ट है टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह से घेर लेना, उसे बोलते हैं इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है निगल जाना। इनगल्फ की स्पेलिंग है ENGULF। नेक्स्ट है अ पर्सन या थिंक दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप, एक व्यक्ति या वस्तु जो किसी विशेष गुण या प्रकार का एक आदर्श उदाहरण है, उसे बोलते हैं एपिटोम। एपिटोम मतलब होता है साक्षात उदाहरण। एपिटोम की स्पेलिंग है EPITOME। नेक्स्ट है अ साइंस ऑफ रेस
कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, नस्ल, संस्कृति और मानव का वैज्ञानिक विकास, उसे बोलते हैं इयोजेनिक। इयोजेनिक मतलब होता है मनुष्यों की संतति सुधार का अध्ययन। इयोजेनिक की स्पेलिंग है EUGENICS। नेक्स्ट है लाइकली टू एरोज एनवे, ईर्ष्या जगाने की संभावना, उसे बोलते हैं इनविएबल। इनविएबल मतलब होता है ईर्ष्या के योग्य। इनविएबल की स्पेलिंग है ENVIABLE। नेक्स्ट है वन हु एम्प्लॉयज, एक जो रोजगार करता है, रोजगार देता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब होता है काम देने वाला। एम्प्लॉयर की स्पेलिंग है EMPLOYER। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन, उसे बोलते हैं इटमोलॉजी। इटमोलॉजी मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र। इटमोलॉजी की स्पेलिंग है ETYMOLOGY। नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, कमी से मानसिक थकान की स्थिति, पेशा, उसे बोलते हैं NU। NU मतलब होता है ग्लानि, जिसकी स्पेलिंग है ENNUI। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, धन की हेरा फेरी का कार्य करना, उसे बोलते हैं इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन करना। इम्बेजलमेंट की स्पेलिंग है EMBEZZLEMENT। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, कठोर बात को बहुत कोमल तरीके से कहना, उसे बोलते हैं इफिमिज्म। इफिमिज्म मतलब होता है कठोर बात को बहुत सरल तरीके से कहना। इफिमिज्म की स्पेलिंग है EUPHEMISM। नेक्स्ट है प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज, गहन विद्वत्तापूर्ण ज्ञान, उसे बोलते हैं इरूडिशन। इरूडिशन मतलब होता है पांडित्य। इरूडिशन की स्पेलिंग है ERUDITION। नेक्स्ट है अ वर्स लेटर, एक छंद पत्र, उसे बोलते हैं एपिस्टेल। एपिस्टेल मतलब होता है काव्य पत्र। एपिस्टेल की स्पेलिंग है EPISTLE। नेक्स्ट है अ साइंटिस्ट हु स्टडी इंसेक्ट, एक वैज्ञानिक जो कीटों का अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं इंटमोलॉजिस्ट। इंटमोलॉजिस्ट मतलब होता है कीट विज्ञानी। इंटमोलॉजी की स्पेलिंग है ENTOMOLOGIST। नेक्स्ट है वन हु इज हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, एक जो सम्मानपूर्वक सेवा से मुक्त हो जाता है, उसे बोलते हैं इमीरिटस। इमीरिटस मतलब होता है अवकाश प्राप्त। इमीरिटस की स्पेलिंग है EMERITUS। नेक्स्ट है प्रेज हाईली इन स्पीच या राइटिंग, भाषण या लेखन में अत्यधिक प्रशंसा, उसे बोलते हैं इयोलॉजी। इयोलॉजी मतलब होता है प्रशंसा करना। इयोलॉजी की स्पेलिंग है EULOGISE। नेक्स्ट है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए रहता है, उसे बोलते हैं इटरनल। इटरनल मतलब होता है अनंत। इटरनल की स्पेलिंग है ETERNAL। नेक्स्ट है डिवोटेड टू प्लेजर एंड एंजॉय योरसेल्फ, खुद को आनंदित करने और आनंद लेने के लिए समर्पित, उसे बोलते हैं एपिक्वेरन। एपिक्वेरन मतलब होता है भोगवादी। एपिक्वेरन की स्पेलिंग है EPICUREAN। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लाइव इन अनदर, एक व्यक्ति जो रहने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, उसे बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट मतलब होता है देश त्यागी। इमिग्रांट की स्पेलिंग है EMIGRANT। नेक्स्ट है लॉन्ग पोयम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम, एक महान विषय पर आधारित लंबी कविता, उसे बोलते हैं एपिक। एपिक मतलब होता है महाकाव्य। एपिक की स्पेलिंग है EPIC। नेक्स्ट है बी एन एक्सप्रेशन ऑफ या गिव अ
टेंजिबल या विजुअल फ्रॉम टू एन आइडिया क्वालिटी या फीलिंग, किसी विचार गुण या भावना की अभिव्यक्ति होना या उसे मूर्त या दृश्य रूप देना, उसे बोलते हैं इम्बॉडी। इम्बॉडी मतलब होता है मूर्त रूप देना। इम्बॉडी की स्पेलिंग है EMBODY। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, दूसरे व्यक्ति को समझाने की क्षमता, जैसे भावनाएं, अनुभव इत्यादि, उसे बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है संवेदना। एम्पैथी की स्पेलिंग है EMPATHY। नेक्स्ट है रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस या एमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ, नियमित रूप से एक विशेष स्थान पर या लोगों के एक विशेष समूह के बीच पाया जाता है और इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है, या आ डिसीज दैट इज प्रेवेलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इज डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ, एक बीमारी जो एक में प्रचलित है विशेष क्षेत्र और इससे छुटकारा पाना मुश्किल है, उसे बोलता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक। एंडेमिक की स्पेलिंग है ENDEMIC। नेक्स्ट है इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमीस्फीयर, पृथ्वी को उत्तरी भाग में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध, उसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर की स्पेलिंग है EQUATOR। नेक्स्ट है मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, प्रकाश को हटाकर पीला करना, उसे बोलते हैं इटोलेट। इटोलेट मतलब होता है पीला करना। इटोलेट की स्पेलिंग है ETIOLATE। नेक्स्ट है आ मिस्टेक इन अ बुक, एक किताब में एक गलती, उसे बोलते हैं एरेटम। एरेटम मतलब होता है किताब में अशुद्धि। एरेटम की स्पेलिंग है ERRATUM। नेक्स्ट है आ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, पूर्ण संतुलन की स्थिति, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है समतुल्यता। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग है EQUILIBRIUM। नेक्स्ट है आ रेफरेंस वर्क ऑप्टन इन अ सेवरल वॉल्यूम कंटेनिंग आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक ऑप्टन अरेंज इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डीलिंग विथ द इंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन नॉलेज या विथ सम नरेटिकुलर स्पेशलिटी, एक संदर्भकार अक्सर कई संस्करणों में जिसमें विभिन्न विषयों पर लेख होते हैं, अक्सर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, मानव ज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला या कुछ विशेष विशिष्टताओं के साथ व्यवहार करते हैं, उसे बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। इनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग है ENCYCLOPEDIA। नेक्स्ट है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी, विनम्र व्यवहार की प्रथागत संहिता समाज, उसे बोलते हैं इटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार। इटिक्वेट की स्पेलिंग है ETIQUETTE। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर स्टीम्ड या रिस्पेक्ट या वेल रिगार्डेड, सम्मानित होने की स्थिति या अच्छी तरह से सम्मानित होना, उसे बोलते हैं स्टीम। स्टीम मतलब होता है आदर। स्टीम की स्पेलिंग है ESTEEM। नेक्स्ट है वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियली मिशन, एक जो एक गुप्त आधिकारिक मिशन के लिए जाता है, उसे बोलते हैं इमेसरी। इमेसरी मतलब होता है गुप्तचर। इमेसरी की स्पेलिंग है EMISSARY। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, कीड़े और कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसे बोलते हैं इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। इंटमोलॉजी की स्पेलिंग है ENTOMOLOGY। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, मरने वाले व्यक्ति की याद में समाधि के पत्थर पर एक शिलालेख लिखा जाता है, उसे बोलते हैं इपीटैप। इपीटैप मतलब होता है समाधि लेख। इपीटैप की स्पेलिंग है EPITAPH। नेक्स्ट है विच कैन बी रूटेड आउट, जिसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है, उसे बोलते हैं इरेडिकेबल।
इरेडिकेबल मतलब होता है उन्मूलनीय। इरेडिकेबल की स्पेलिंग है ERADICABLE। नेक्स्ट है वन हु accompanies somebody टू प्रोटेक्ट हिम, वह जो किसी की रक्षा के लिए उसका साथ देता है उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मतलब होता है मार्ग रक्षी। एस्कॉर्ट की स्पेलिंग है ESCORT। नेक्स्ट है द डेट व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, वे तारीखें जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब होता है जब दिन और रात समान लंबाई के होते हैं। इक्विनॉक्स की स्पेलिंग है EQUINOX। नेक्स्ट है अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, नाटक के अंत में एक छोटा भाषण उसे बोलते हैं एपीलॉग। एपीलॉग मतलब होता है उपसंहार। एपीलॉग की स्पेलिंग है EPILOGUE। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक चलने वाला उसे बोलते हैं इफेमेरल। इफेमेरल मतलब होता है क्षणिक। इफेमेरल की स्पेलिंग है EPHEMERAL। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू एंड रूल्स, नैतिक मूल्य और नियमों का दार्शनिक अध्ययन उसे बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स मतलब होता है आचार विचार। एथिक्स की स्पेलिंग है ETHICS। नेक्स्ट है रब आउट राइटिंग, लेखन को मिटा देना उसे बोलते हैं इरेज। इरेज मतलब होता है मिटाना। इरेज की स्पेलिंग है ERASE। तो ये थे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।